अगर आमी नदी निर्मल हो सकती है, कोई बदबू नहीं, एकदम साफ सुथरी थी, हम अपने गांव के तालाब को क्या साफ सुथरा नहीं कर सकते? हर ग्राम पंचायत कर सकती है। गांव की आत्मनिर्भरता का माध्यम ये तालाब बन सकते हैं, एक अमृत सरोवर बनाने के लिए। और दूसरा, मैंने पंचायती राज विभाग से कहा था, हर ग्राम पंचायत में फालतू भूमि होती है, गौचर भूमि भी होती है और खाद का गड्ढा भी होता है। नहीं है, आप क्रिएट करिए, बनाइए। ग्राम पंचायत में खाद का गड्ढा भी आप अवश्य बनाइए और खाद का गड्ढा बनाकर के जितना सॉलिड वेस्ट गांव का निकलता है, उस सॉलिड वेस्ट को उसी खाद के गड्ढे में गांव से दूर एक जगह आप डालिए। और साल भर में जब वह एक गड्ढे में आप डालेंगे, साल में पूरे साल भर में उससे कंपोस्ट बनेगा। फिर उस कंपोस्ट की पैकिंग करके आप मार्केटिंग करिए, गांव की अपनी नर्सरी बनाइए, गांव में उसका उपयोग करिए। प्राकृतिक खेती के लिए या जैविक खेती के लिए लोगों को प्रोत्साहित करिए, उसके लिए आप उपलब्ध करवाइए। गांव में नर्सरी डेवलप करिए, गांव में वृक्षारोपण के जिस अभियान को आप आगे बढ़ाएंगे, इन कार्यक्रमों को आप आगे बढ़ाइए, उसके साथ इसको जोड़िए और हर वर्ष उस खाद के गड्ढे को आप तैयार करिए। सरकार ने पहले से व्यवस्था बनाई है कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से जून तक गांव के तालाब को हम कुम्हार माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए, जो कुम्हार जाति से जुड़े हुए लोग हैं, उनको उपलब्ध करवाएंगे। वे मिट्टी निकालेंगे, फ्री में मिट्टी निकलेगी और जल संरक्षण के लिए तालाब आपका तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करके हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगी, प्रदेश की सभी 58,000 ग्राम पंचायतों से मेरी अपील होगी कि हम अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कार्रवाई करें। अमृत महोत्सव वर्ष में हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि अमृत सरोवर के चारों तटों पर हम व्यापक पैमाने पे अच्छा वृक्षारोपण करें। पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम या उस प्रकार के वृक्षों को, मौलश्री है या अन्य तमाम ऐसे वृक्षों को हम लगा सकते हैं जो वहां पर गांव के लिए छायादार भी हो, अच्छे फलदार भी हो, इमारती लकड़ी भी प्रदान कर सकते हो और भी अन्य प्रकार से उपयोगी बन सकते हो। इसलिए हर ग्राम पंचायत 75 वृक्ष लगाने की कार्रवाई इस अवसर पर जरूर, वन महोत्सव के अवसर पर जरूर करेंगे। हर ग्राम पंचायत अभी से जमीन चिन्हित करके अमृत सरोवर के तटों पर, और हम लोग किसी न किसी नोडल अधिकारी को इस अवसर पर हर ग्राम पंचायत में भेजेंगे। किन गांवों ने किया है, किन गांवों ने नहीं किया है, ये सभी चीजें वहां तय हो जाएंगी। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी से गड्ढा बनाना, उसमें खाद वगैरह डालने की व्यवस्था करना, उसकी सुरक्षा, घेराबंदी करके सुरक्षा की व्यवस्था करना, गांव के लोगों को उसके साथ जोड़ना, वृक्षारोपण की शुरुआत गांव के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा, किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी शहीद परिवार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के किसी सदस्य से, किसी आर्मी के रिटायर्ड कोई भी अधिकारी या कोई भी जवान जो रिटायर्ड होगा आर्मी से, उनके माध्यम से या गांव के किसी संभ्रांत नागरिक के माध्यम से इसकी शुरुआत करा करके मेरा गांव मेरी धरोहर के रूप में उसे विकसित किए जाने की कार्रवाई के साथ अगर आप जुड़ेंगे, बहुत सारी जो कृत्रिम कारण हैं जलवायु परिवर्तन के, उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और इस दिशा में हम सबका जो सामूहिक प्रयास होगा, वह हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं, उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। और मैं आह्वान करूंगा वन विभाग के साथ साथ उन सभी विभागों का कि जो 100 करोड़ वृक्ष हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर रोपे हैं, उनकी सुरक्षा करना। किन्हीं कारणों से अगर कोई वृक्ष नष्ट हो चुका है, कोई पौधा नष्ट हुआ है, उसकी जगह दूसरा लगाना, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था करना और
इसके क्लस्टर विकसित करते हुए हम प्रदेश में वन आच्छादन की स्थिति को जितना अधिक कर पाएंगे वह प्रदेश के हित में उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम लोगों ने विरासत वृक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया था, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जुड़ना होगा।